दोस्तों, मैं फ़ज़ल हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं जवाहर नवोदय विद्यालय की क्लास 6 एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रैक्टिस सेट पेपर 2024। तो इसमें 41 से 60 तक 20 प्रश्न आते हैं गणित परीक्षण के। तो इसमें पहला प्रश्न है यानी 41 प्रश्न पत्र का है, 1 से 25 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 25 तक की संख्याओं का योग अगर हम जोड़े तो उसमें बहुत वक्त लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से 25 तक की 1 से लेके 25 तक की जो संख्याएं हैं उनको जोड़ने का जो शॉर्ट ट्रिक है उसमें क्या करेंगे, 25 लिखेंगे और इसमें 1 बढ़ा देंगे यानी 26 कर देंगे और इसके गुणनफल को आधा कर देंगे यानी 13 का गुणा करते हैं हम 25 में, तो ये 1 से लेके 25 तक की संख्याओं का योग आ जाएगा। 13 पंजे 65 होते हैं, 65 के 5 हाथ से 6 हो गए, 13 दूनी 26 और 6 32। तो ये आ गया है 325 1 से लेके 25 तक की संख्याओं का योग। और ये है दूसरे विकल्प में, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में 3 संख्याएं दी गई हैं, इनका मासा ज्ञात करना है। मासा जो होता है वो ऐसी संख्या जो तीनों को विभाजित कर दे। तो ये 37 और ये है 111 और ये है 222। ऐसी संख्या जो इन तीनों को विभाजित कर दे यानी इन तीनों संख्याओं का कॉमन फैक्टर यानी ऐसा गुणनखंड जो तीनों में मौजूद हो। तो ये हो जाएगा हमारा 37 अभाज्य संख्या है। ये 111 है, इसमें 37 में 3 का गुणा कर देते हैं तो ये 111 हो जाता है। 3 7 21 का 1 3 3 2 11। इस तरीके से इसमें 2 का गुणा किया फिर उसका 3 का गुणा किया तो ये हो जाएगा 37 गुणा 3 गुणा 2। तो कॉमन फैक्टर हमारा आ गया 37। तो ये 37 हो गया और ये 37 है हमारा इन तीनों का मासा। तो 37 है तीसरे विकल्प में, तीसरा विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में जो है कोष्ठक दिए गए हैं, इन कोष्ठकों को हल करने का जो तरीका है वो सबसे पहले लाइन कोष्ठक, उसके बाद छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा और उसके बाद संख्या। 16 माइनस 11 प्लस 8 ऋण 6 ऋण 4 में से 2 हटा देंगे, लाइन कोष्ठक को हल कर देंगे तो 2 बचेंगे। उसके बाद हम छोटा कोष्ठक हटाएंगे इसको, तो ये आ जाएगा हमारा 4 और इसको 8 में से घटाएंगे तो ये मझला कोष्ठक बचेगा। उसके बाद हम घटा देंगे 8 में से 4 तो ये 4 बचेंगे। 4 में हम जोड़ देंगे 11 और 4 में से 11 अगर 4 में 11 जोड़ दे तो ये हो जाता है 15। ये बड़ा कोष्ठक हट गया है, 16 में से 15 घटा देंगे, ये बचेगा 1। तो इसको हमने हल किया है तो ये हमारा आंसर 1 आया है। 1 है हमारे चौथे विकल्प में, तो चौथा विकल्प इसका सही है। यह 44 प्रश्न इसमें दिया है 12056 का सन्निकट मान क्या होगा। सन्निकट मान में क्या कहते हैं, लास्ट में हम देखते हैं ये इकाई के अंक पे अगर 5 से नीचे है तो ये इकाई का अंक 0 हो जाता है, 5 से ऊपर है तो यहाँ भी 0 कर देंगे और यहाँ एक दाई के अंक पे 1 बढ़ा देंगे तो इसका सन्निकट मान हो जाएगा हमारा, यहाँ 0 हो गया और यहाँ पर 1 बढ़ गया तो ये हो जाएगा 60। 12060 इसका सन्निकट मान है, 12060 दूसरे विकल्प में, दूसरा विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में देखा 3 बच्चे किसी वृद्धाश्रम में रहने वाले लोगों के लिए कार्ड बना रहे हैं। उन्हें एक कार्ड बनाने में 12 मिनट 18 मिनट और 20 मिनट का समय लगता है। यदि वे एक साथ कार्ड बनाना शुरू करते हैं तो कितने मिनट बाद वे पुनः एक साथ एक नया कार्ड बनाना शुरू करेंगे। 45वां प्रश्न है कि 3 बच्चे किसी वृद्धाश्रम में रहने वाले लोगों के लिए कार्ड बना रहे हैं। इन्हें एक कार्ड बनाने में एक बच्चे को 12 मिनट लगते हैं, दूसरे को 18 मिनट लगते हैं, तीसरे को 20 मिनट का समय लगता है। यदि वे एक साथ कार्ड बनाना शुरू करते हैं तो कितने मिनट बाद वे पुनः एक साथ नया कार्ड बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से हमें निकालना है कि वो एक साथ कितने मिनट के बाद कार्ड बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए हमें लासा निकालना होगा। लासा निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, या तो हम भाग विधि से लिख लेते हैं, भाग विधि से 12 18 20 ये हमें लिख लेते हैं और इसको हम काटना शुरू करते हैं, भाग देना शुरू करते हैं। पहले 2 से देखते हैं कौन कौन से कट जाएंगे। 2 6 12, 2 9 18, 2 ढाई 20। अब ये 2 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो 2 3 6 9 नहीं कटेगा, 9 वैसे ले लेंगे, 2 5 10। उसके बाद देखेंगे 3 से कौन कौन सी संख्या कट रही है। 3 कम 3 3 3 9 5 नहीं कटेगी। इसके बाद 3 से
एक बार ये कट गई 5, अब ये 5 बचे हैं तो 5 से ही कटेंगे, ये 1 1 आ गया है। अब जो हमारा लासा होगा यानी कितने मिनट के बाद वो एक साथ तीनों काटवाना शुरू करेंगे, वो संख्या आ जाएगी जिससे हमने विभाजित किया है संख्याओं को, वो सारे ही गुणनखंड हम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 5। ये आ गया है 2 दूनी 4, ये 12, ये 36, 36 पंजे 180। तो ये आ गए 180 मिनट, यानी 180 मिनट के बाद वो तीनों बच्चे पुनः एक साथ कार्ड बनना शुरू कर देंगे। तो 180 है हमारे चौथे विकल्प में, तो चौथा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, खरीदो फरोख्त पर एक घड़ी 250 में खरीदकर 16% लाभ पर बेची गई, विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य होता है वो क्रय मूल्य और लाभ को जोड़ के निकलता है। तो खरीद कर यानी 250 जो वो है वो क्रय मूल्य है, यानी 250 रुपये में 250 रुपये में क्रय की गई है, तो क्रय मूल्य हो गया हमारा 250। अब लाभ जो है वो है हमारा 250 का 16%, यानी इस 250 पर 16% लाभ दिया है उसने, तो ये आ जाएगा 250 गुणा 16/100। तो इससे हम 2 से 0 कैंसिल आउट कर देते हैं, 5 से काटते हैं 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 और 2 से काटते हैं 2 8 16। ये आ गया है 5 गुणा 8, ये लाभ हो गया 8 पंजे 40 रुपये का लाभ उसने लिया है। तो 40 का लाभ और 250 में खरीदी थी, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा विक्रय मूल्य और लाभ को जोड़कर, तो ये हो गया 290 रुपये, यानी उसने 290 में बेची होगी, तो 40 रुपये उसे नफ़ा हुआ और वो नफ़ा जो है 16% है, तो 290 है हमारे चौथे विकल्प में, चौथा विकल्प ही इसका सही है। 9% वार्षिक साधारण ब्याज दर से एक धन का एक वर्ष में 2180 हो जाता है, तो धन क्या होगा? हमारा जो धन है वो मान लिया हमारा x है, वो धन 2180 हो जाता है एक वर्ष में, तो 9% जो है वो इसमें जोड़ देंगे, तो ये x का 9%, ये आ गया हमारा ब्याज एक साल का, और x मिला के फिर बनता है हमारा 2180। ये ब्याज 9% और वो धन, ये सब मिला के 2180 हो जाता है। तो इसको हम निकाल लेंगे x गुणा 9/100 प्लस x 2180, जोड़ दें 100 एकम 100 यानी 100x, 9x और 100x बटे 100 बराबर हो गए 2180। x को हम कॉमन ले लें, यानी ये हो गए 109x, 2180 गुणा 100, तो x बराबर आ जाएगा, यानी जो हमारा धन है वो आ जाएगा 2180 गुणा 100 बटे 109। अब 109 दूनी 218 हो जाए, 2 बार यानी ये कट जाएगा। अब 20 गुणा 100 गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2000, तो जो हमारा धन है वो 2000 होगा। 2000 है पहले ही विकल्प में, पहला विकल्प इसका सही है। ये है प्रश्न 48 में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें प्रत्येक अंक भिन्न हो। प्रत्येक भिन्न हो, यहाँ पर 3 0 है, ये भिन्न नहीं है। इसमें देखते हैं 1 0 2 3, तो ये प्रत्येक भिन्न प्रत्येक जो अंक है वो अलग अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। अब इन तीनों में देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी, ये 1023 1032 और ये 1200 है, तो ये 1200 हो गया, तो इसमें से 1023 में 1023 सबसे छोटा होगा, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। एक टंकी में 45 लीटर पानी आता है, टंकी का 3/5 भाग पानी से भरा है, इसमें से 5 लीटर पानी प्रयोग में लाया गया। इस टंकी में कितना पानी और डाला जाए कि ये पूरी तरह से भर जाए? तो इसके लिए हम बहुत आसानी से इसको पता कर सकते हैं। ये टोटल टंकी जो है पूरी
इस टंकी को भरने के लिए हमें 45 लीटर पानी चाहिए। तो 45 लीटर पानी चाहिए। अब ये इस टंकी का 3/5 भाग पानी से भरा हुआ है। तो 3/5 भाग पानी से भरा है। तो इसका मतलब क्या है कि इस टंकी को 5 जगह डिवाइड किया जाए, उसके 3 भाग भरे हुए हैं। तो इसे 5 जगह अगर बांटें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और 1 5, यानी 1 2 3 4 5 भाग ये हो चुके हैं बराबर बराबर। इसके 3 भाग भरे हुए हैं, यानी पानी यहाँ तक भरा हुआ है। और ये पूरी टंकी 45 लीटर की है। तो 45 को 5 भाग में बराबर बांटे, 5 निम 45, यानी ये 9 लीटर, ये 9 लीटर, ये 9 लीटर, ये 9 लीटर, ये 9 लीटर। तो 9 लीटर के 3 भाग भरे हुए हैं। 9 दूनी 18 होती है 27। तो ये पानी जो भरा है वो 27 लीटर पानी भरा हुआ है। अभी हमें 18 लीटर पानी और चाहिए, लेकिन 5 लीटर पानी प्रयोग हो गया। तो अब इस 27 में से 5 लीटर और कम हो गया। तो अब इसमें जो पानी बचा है वो बचा है 22 लीटर। और 9 दूनी 18 पहले हमें चाहिए था। अब 5 लीटर और हमें चाहिए, क्योंकि 5 लीटर खर्च हो गया। तो ये आ जाएगा हमारा जो पानी चाहिए, बाकी का 22 लीटर भरा हुआ है। 18 लीटर पहले चाहिए था, 5 लीटर और 23 लीटर और चाहिए, यानी हमारा 22 लीटर पानी बचा हुआ है। 45 लीटर जो हमारी पूरी टंकी है, तो इसमें से 22 घटा दें तो ये हमारा बचेगा 23 लीटर, यानी 23 लीटर पानी और हमें चाहिए। और 23 लीटर पानी जो लीटर है वो तीसरे विकल्प में है। तीसरा विकल्प इसका सही है।